नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आज हम बातचीत करेंगे उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की, यानी IASC के बारे में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान शिक्षा संस्थान IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन IASE, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। दोस्तों, पिछली एक क्लास में हमने पढ़ा था, आपको निश्चित रूप से ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1986 की जो शिक्षा नीति बनी थी हमारे यहाँ पर, शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के 3 प्रकार के संस्थानों का जन्म हुआ था। जिसमें कौन कौन से संस्थानों का जन्म हुआ था? डाइट, CT और IASE। तो इन्हीं 3 संस्थानों में से एक संस्थान है IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। दोस्तों, ये संस्थान जो थे ये कहाँ कहाँ खोले गए और क्या क्या इनके कार्य थे, ये विशेष रूप से हमें यहाँ पर स्मरण रखना है। ग्रेड फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अब तक जितनी भी बार परीक्षा हुई है, अधिकतर बार IASE से प्रश्न पूछा गया है। ग्रेड थर्ड की यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाना संभावित है, क्योंकि ये भी हमारे राज्य में शैक्षिक वातावरण निर्माण के लिए काम करने वाली संस्था है। दोस्तों, शिक्षा नीति 1986 जो थी हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NPE 1986, इसी की बदौलत उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान शुरू हुए। हमारे राज्य में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो शुरू हुए ये थे सबसे पहले 4। ये 4 शिक्षा संस्थान थे, उनमें 2 निजी क्षेत्र में थे और 2 सरकारी क्षेत्र में थे। राज्य में प्रारंभिक स्तर पर या सबसे पहले इस तरह के 4 संस्थान शुरू हुए। जिन 4 संस्थानों में से 2 संस्थान जो थे ये सरकारी क्षेत्र के थे और 2 संस्थान जो थे वो निजी क्षेत्र के थे। यहाँ पर हमें ध्यान में रहे मित्रों कि ये जो राज्य में सबसे पहले 4 संस्थान खोले गए, कहाँ कहाँ खोले गए, कौन से सरकारी थे और कौन निजी थे। तो देखिए, एक था राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर और दूसरा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर। ये 2 तो सरकारी क्षेत्र में खोले गए। 2 IASE संस्थान जो खोले गए वो सरकारी क्षेत्र में खोले गए, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर और राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर। इसके अलावा मित्रों 2 इसके अंदर जो खोले गए वो निजी क्षेत्र के थे, जिसमें एक था विद्या भवन IASE उदयपुर और एक था गांधी विद्या मंदिर IASE
ये सरदार शहर चूरू, सरदार शहर चूरू, ये 4 आईएससी संस्थान राजस्थान में सबसे पहले शुरू किए गए। ये 4 आईएससी संस्थान राजस्थान में शुरू किए गए, जिसमें 2 सरकारी क्षेत्र के थे और 2 निजी क्षेत्र के थे। ये दोनों सरकारी क्षेत्र के हैं और बाकी ये दोनों निजी क्षेत्र के थे। समय और परिस्थितियों के साथ में बदलाव हुआ और वर्तमान में जो निजी क्षेत्र के आईएससी संस्थान हैं, इनको आईएससी के दर्जे से मुक्त कर दिया गया है। अब ये केवल एमएड कॉलेज के रूप में काम करते हैं, बाकी आईएससी के रूप में ये काम नहीं करते हैं। जबकि आईएससी संस्थान के रूप में अभी 2 संस्थान काम करते हैं, बीकानेर और अजमेर दोनों सरकारी क्षेत्र के हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें स्मरण रहे। अब इसके बाद में बात आती है आईएससी संस्थान के वर्क क्या है, इनके काम क्या है। तो दोस्तों देखिए, आईएससी संस्थान जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो गाइडलाइन होती है, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय पुनः नाम दे दिया गया है, इसकी जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार गतिविधियों का संचालन करता है। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा के लिए या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के लिए और अकादमिक दृष्टि से जो हमारा कॉलेज शिक्षा निदेशालय है जयपुर, वहाँ से ये नियंत्रित होते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रहे कि आईएससी संस्थान जो है, ये संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान शिक्षा मंत्रालय के कार्यों का संचालन मंत्रालय के निर्देशन में करते हैं। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशन में ये अपने कार्यों को संचालित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा अकादमिक दृष्टि से कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं। क्या ध्यान में रखना आपको, देखिए, अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो ये संस्थान जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन काम करते हैं, और यदि हम अकादमिक दृष्टि से बात करें तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में रहते हुए कार्य करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आईएससी संस्थान प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से किसके अधीन आता है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है उसके अधीन आता है, जो कि बीकानेर में है। और अगर अकादमिक दृष्टि से पूछे तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधीन आता है, जो कि जयपुर में है। ये अपने को ध्यान में
रहना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है आईएएससी के कार्य क्या हैं। ज़्यादातर बार परीक्षा में देखा गया, ग्रेड फर्स्ट में विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न आता रहा है, तो इसके कार्य पूछे गए हैं। तो आईएएसई के कार्य, आईएएससी के कार्यों में कौन कौन से इसके प्रमुख कार्य हैं जो पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर पर जो इसका सबसे प्रमुख कार्य है वो है प्रबंधन और प्रशासन, यानी कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थान जो है, सीटी संस्थान है, डाइट संस्थान है, स्कूल एजुकेशन है, इस क्षेत्र में प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित कार्यों का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। तो प्रशासन व प्रबंधन से संबंधित कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं समय समय पर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इसका कार्य है शैक्षिक योजना बनाना। डाइट संस्थानों के लिए, सीटी संस्थानों के लिए, स्वयं के लिए, एमएड कॉलेजों के लिए, बीएड कॉलेजों के लिए शैक्षिक प्रकार की योजना तैयार करना भी इनका काम है। तो शैक्षिक योजना तैयार करना, शैक्षिक योजना तैयार करना, ये भी इनका कार्य है। इसके बाद में इनके कार्यों को लेकर हम बात करें तो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, है ना। तो विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, के उत्थान हेतु कार्य, यानी इस क्षेत्र के शिक्षा में उत्थान कैसे हो सकता है, प्रगति कैसे हो सकती है, उसको लेकर के भी ये संस्थान काम करते हैं। इसके अलावा ये जो संस्थान है ये सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना, इसके अलावा एमएड का प्रशिक्षण आयोजित करना, वरिष्ठ अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित करवाना और व्याख्याताओं का प्रशिक्षण आयोजित करवाना, इसके लिए भी काम करते हैं। तो सेवा पूर्व एमएड जो होता पाठ्यक्रम वो सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षा प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण। और ये जो शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ये होते हैं किसके लिए, व्याख्याता जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाते हैं एवं वरिष्ठ अध्यापक हेतु, यानी कि सेवारत, सेवा से पहले एमएड का कोर्स यहाँ संचालित होता है, एमएड का पाठ्यक्रम संचालित होता है। सेवाकालीन सेवा जो कर रहे होते हैं लोग, ऑलरेडी सेवा में होते हैं, सर्विस में होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं जिसमें व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा डाइट और सीटी संस्थानों का मार्गदर्शन करना, डाइट एवं सीटीई संस्थानों का मार्गदर्शन करना। डाइट और सीटी संस्थान जो भी हैं राज्य में, उन सभी का मार्गदर्शन करना भी इनका कार्य है। इसके अलावा एमएड और एमफिल शिक्षा के क्षेत्र में इसी संस्थान या इन्हीं संस्थानों के द्वारा सामान्य रूप से पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है और ये कार्य करवाए जाते हैं। तो शिक्षा में एमएड एवं एमफिल के पाठ्यक्रम का संचालन, ये कार्य भी इन संस्थानों के द्वारा किए जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एमएड और एमफिल जैसे पाठ्यक्रमों का जो संचालन होता है उसके लिए भी ये संस्थान काम करते हैं, आईएएससी संस्थान काम करते हैं। दोस्तों इसके बाद में देखिए आईएएससी संस्थान जो होते हैं, ये आईएएससी संस्थान जो है
सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा कार्य योजना विकास में योगदान, यानी सामुदायिक सेवा कार्य योजना विकास में योगदान। अब इसमें क्या क्या है, जैसे SUPW, स्काउट, स्काउट गाइड, NSS, NCC आदि के विकास में, ये वो क्षेत्र हैं जो सामुदायिक सेवा के लिए बनाए जाते हैं और विद्यालयों में सामुदायिक सेवा के लिए इनका विशेष रूप से जो है उपयोग होता है, संचालन होता है, उसके लिए भी ये संस्थान काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर जो हमारे अकादमिक सेक्टर हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा का है, वो उच्च प्राथमिक शिक्षा का है, उच्च माध्यमिक शिक्षा का है, उनका मार्गदर्शन भी ये समय समय पर करते हैं। तो अकादमिक शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन, अकादमिक शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करना, ये भी जो है इन संस्थानों का विशेष रूप से कार्य है। दोस्तों इसके अलावा समय समय पर ये संस्थान क्या करते हैं, समय समय पर ये संस्थान क्रियात्मक अनुसंधान करने का काम करते हैं। समय समय पर जो है कई तरह के सेमिनार आयोजित करते हैं, शिक्षक सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, विशेष प्रकार के शैक्षिक अनुसंधानों से संबंधित कार्य करते हैं, प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इस तरह के कार्य भी समय समय पर ये करते हैं। तो प्रधानाचार्य सेमिनार, इसके बाद में शैक्षिक अनुसंधान, प्रधानाचार्य सेमिनार, शैक्षिक अनुसंधान। इसके अलावा देखिए कार्यशालाएं, शैक्षिक सम्मेलन, जैसे कार्य, इन कार्यों का भी समय समय पर IAC संस्थानों के माध्यम से संचालन होता है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया जाता है, वो है नवाचार युक्त शिक्षा, शिक्षण सहायक सामग्री, विधियों एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास, ये सब कुछ करना भी IAC संस्थानों के कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये कुछ खास ऐसे कार्य हैं दोस्तों जो IAC संस्थानों के द्वारा किए जाते हैं। इस आधार पर हमें प्रश्न पूछा जाता है। आपको स्मरण रहे कि IAC संस्थान जो है वो क्या होते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई, कौन सी नीति से शुरुआत हुई, राजस्थान में कितने IAC संस्थान खोले गए और ये किसके प्रशासनिक क्षेत्र में या अकादमिक क्षेत्र में काम करते हैं और किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली होती है। इन सब मुद्दों पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर IAC संस्थान से प्रश्न आपको पूछा जाता है तो यही वो विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आप लोग सभी बिंदुओं को ठीक प्रकार से समझ रहे होंगे और निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो इनको पढ़ करके आप उस प्रश्न को हल करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में अभी हम इस क्लास को यहाँ विराम देंगे। मिलते हैं किसी नए बिंदु के साथ में दोस्तों अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।